हाय बच्चों, कैसे हो? नाउ टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेपर. व्हाट इज आवर नेक्स्ट पेपर? तो पेपर नंबर है हमारे पास गुजकेट पेपर नंबर 2017. बोलो क्या लिखे 2017 देखते हैं. बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या आंसर आता है, कैसे सॉल्व करें. ओके चलो चालू करें हम. तो हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द इथेनॉल. चलो सोच के बताओ क्या आंसर आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलो टाइम खत्म. चलो हिंट दे देता हूँ. सो व्हेन अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड undergo oxidation process in a presence of ethanol, तो which one is a oxidized product? तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमारे पास आती है इथेनॉल, या तो इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड. क्या बोलते हैं भाई? इथेनॉल या तो एसिटाल्डिहाइड इज ऑक्टेन. तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड कंटेन सेकेंडरी अमाइन ग्रुप. चलो शांति से सोच के बताओ क्या आंसर आएगा. विच वन कंटेन सेकेंडरी अमाइन ग्रुप. चलो टाइम स्टार्ट आपका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. चलो बोलो क्या आंसर लिखे. तो जनरली देखने जाए तो ग्लाइसिन होता है NH2 CH2 COOH, ये हमारे पास ग्लाइसिन आया. कंटेनर प्राइमरी अमीन. ओके सेम वे अगर एलेनिन की बात करें तो एलेनिन में भी सेम वे होता है, उसमें प्राइमरी अमीन. दो कंफ्यूजन बाकी रहा हमारे पास कि भाई वो लाइसिन होगा कि प्रोलिन होगा. चलो चेक कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर प्रोलिन इज अ एग्जांपल व्हिच कंटेन NH का मतलब कौन सा अमाइन आ गया? सेकेंडरी अमाइन. तो हमारे पास कौन सा आंसर मैच होगा? डी ऑप्शन मैच होगा. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन अ सिल्क. बोलो सिल्क में क्या लगता है, क्या प्रेजेंट होगा? फटाफट सोच समझ के आंसर बताओ. चलो टाइम स्टार्ट आपका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आंसर आ गया हमका. ओके गुड. आधे ने आंसर भी लिख दिया. तो सिल्क जैसा कौन होता है यहाँ पे? केराटिन होता है. मायोसिन मसल्स में होता है और वो दोनों तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जांपल है. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन एज वेल एज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर. दोनों किसमें आपको दिख रहे हैं? चलो टाइम स्टार्ट आपका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. चलो टाइम खत्म आपका. तो ये हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमर, ये भी हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये भी हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर है. लेकिन दिस थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ वन ऑफ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर, thermoplastic polymer, and this thermoplastic polymer are the examples of a linear polymer. लेकिन phenol formaldehyde में से prepare हुआ बेकेलाइट. So this bekelite prepare from the phenol and formaldehyde, it is a best example of a cross-linked polymer as well as it is a example of a condensation polymer. तो क्या आंसर है बच्चों इसका? हमारे पास बेकेलाइट आंसर है. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ हॉर्स पाइप. चलो अच्छा क्वेश्चन, आप में से किसी को आता ही होगा, कंपलसरी आता होगा. चलो चालू करते हैं. टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. चलो टाइम खत्म आपका. क्या आंसर लिखे? वेरी गुड, एक दो ने तो लिख ही दिया है. तो इसका आंसर आएगा नियोप्रीन. नियोप्रीन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ हॉर्स पाइप बनाने में उसका यूज होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग अ हाईएस्ट स्वीटनेस इंडेक्स है. चलो टाइम स्टार्ट आपका. वैसे टाइम नहीं देना चाहिए लेकिन तो भी दे देता हूँ. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इनफ टाइम. ओके तो सबसे हाईएस्ट स्वीटनेस इंडेक्स होती है एलिटेम की 2000. तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे एलिटेम. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वेरानल इज अ एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ अ ड्रग्स. क्या लगता है आपको कौन से टाइप की हो सकती है वेरानल? चलो टाइम स्टार्ट करते हैं आपका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10.
चलो बोलो क्या आंसर लिखे, तो वेरेनल एंटी फर्टिलिटी है नहीं, एंटीबायोटिक है नहीं, एंटी हिस्टामिनिक, ओके, तो क्या बाकी रहा, इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ ट्रांक्यूलाइजर, वो एंजाइटी और स्ट्रेस में यूज होता है, स्ट्रेस के अंदर वहां पे उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ये रहा हमारे पास वेरोनल का स्ट्रक्चर यूज्ड एज अ ट्रांक्यूलाइजर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, which of the following pair having the same geometrical shape and same magnetic momentum, चलो फटाफट सोच लो, टाइम स्टार्ट आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलो तो स्टार्ट करें। हमारे पास एग्जाम्पल है पहला K2NiCN4, दूसरा एग्जाम्पल है K4NiCN4, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास K3FeCN6, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है K4FeCN6, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है KMNO4 और लास्ट में हमारे पास एग्जाम्पल है K2NiCl4। चलो सबसे पहले हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम कन्फ्यूग्रेशन लिख देंगे क्योंकि कन्फ्यूग्रेशन पर से मोमेंटम पता चलेगा। चल पहले तो ऐसा करता है ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कौन से टाइप का लिगेंड, टाइप ऑफ अ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के वीक फील्ड लिगेंड, उसके बाद हम लिख देंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज, इतना लिख देंगे तो हम हमारे पास शेप स्ट्रक्चर सब कुछ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकल का +2, निकल का +2, Fe का +3, Fe का +2, मैंगनीज का +7 और इसका +2। चलो टाइप, तो यहाँ पे Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके, और ये Ml4 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Ml4, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके। एक रह गया नहीं लिखना, ओके, वो Ni वाला लिख, NiNH3 ट्वाइस Cl2, इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। चलो इसमें भी ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो लिगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होता, उसका हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होता है। sp3 आगे बहुत बार कराया है। चलो यहाँ पे Fe+3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Ml6 टाइप है, हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। इसकी बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन Ml6 में होगा D2sp3। चलो नेक्स्ट की बात करें +7, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव, जिसका हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके लिए वो प्रूव होता है एक्सपेरिमेंटली, और वो ऐसा फिक्स होता है कि हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यहाँ दोनों है स्ट्रॉन्ग और वीक, और दादागिरी किसकी चलती है, स्ट्रॉन्ग की चलती है, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाइब्रिडाइजेशन dsp2। चलो पहले चेक कर लो कहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन सेम लग रहा है, तो मेरे को फर्स्ट एंड लास्ट का सेम लग रहा है, सेकंड एंड थर्ड का सेम लग रहा है, ओके ओके, चलो बराबर है। तो सिमिलर वाले कौन से, ये दो एक सेम लग रहे हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी बराबर, फिर हमको सेम लग रहे हैं ये दोनों, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, फिर ये दोनों, ये थर्ड पॉसिबिलिटी। चलो 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास आई सिमिलर। चेक कर लेते इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ऑप्शन में है कि नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी है ऑप्शन में K2NiCN4, यस फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ऑप्शन में नहीं, सेकंड नहीं है, सेकंड को भूल जाओ, तो ये गया हमारे रेस में से। अब ये दोनों बाकी बचे, चलो फटाफट चालू करें अब सॉल्व करना। ओके sp3 वाला ये Cl4 भी है, ओके चेक कर लेते हैं। चलो अब इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, +2 का मतलब हमारे पास आ जाएगा ये D8, 0 का मतलब D8 S2, +3 का ये +3 का मतलब हो जाएगा D5, ये हो जाएगा D6, ये +7 का मतलब D0 हो जाएगा, +2 का मतलब D8 हो जाएगा, और +2 का मतलब D8 हो जाएगा। चलो टप्पी पड़ी आपको, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कंपल्सरी रीअरेंजमेंट होगा, वो बन जाएगा डायमैग्नेटिक, ओके। ये भी हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट D5, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5, रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी रेस में से बाहर रहेगा। तो कौन सा रहा बच्चों हमारे पास, सी आंसर आया। सी आंसर में ऑक्सीडेशन नंबर सेम, फील्ड भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी सेम टू सेम हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट बच्चों, यस ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करो तो देखते हैं जिस किसका आंसर आता है। चलो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना 15। अब बोलो चलो क्या आंसर लिखा। तो ऐसा बोल रहे कि फेस डायगोनल निकाल रहे हैं अलोंग विद द ऑल द एटम्स। तो हमारे पास है टोटल यहाँ पे 2 कॉर्नर और एक है हमारे पास फेस सेंटर। इतना होता है फेस डायगोनल अलोंग विद द एटम्स निकाल दे तो ओके। चलो एक्स एटम है सीसीपी लेटर, इस पे एक्स प्रेजेंट एट अ सीसीपी एंड वाई प्रेजेंट एट अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके तो अगर मैं यहाँ डिस्कशन करने जाऊं तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 फिक्स होती है। सीसीपी का आंसर कैसे लाए थे 1/8 इंटू 8 1/2 इंटू मीन्स टोटल 8 कॉर्नर एंड 6 स्पेस सेंटर। 2 कॉर्नर चले गए ओके क्योंकि ये 2 निकाल दिए हमने तो ये 6 हो जाएगा और एक फेस सेंटर चला गया, एक फेस सेंटर तो 5 और क्या आ जाएगा 8 वायर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो क्या करें बोलो यहाँ पे तो 6 प्लस 6 तो नहीं आएगा, ये 3 रहेगा, 3 प्लस 10/4 एक्स एलसीएम लिया बच्चों 8y। तो क्या आंसर है 13/4x एंड 8। ऐसा कोई आंसर हमको नहीं दिया। तो ये सबसे पहला पेपर नहीं था, ऐसे 1-2 पेपर आए बोर्ड के जिसमें आंसर मैच नहीं होता है। तो बच्चों इसके केस में आपको क्या करने का, तो बच्चों इसके केस में आपको कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करने का और मार्क्स देना दे बोर्ड पे छोड़ देने का ओके। लेकिन कोई ना कोई आंसर तो टिक करके आना है, मतलब आना ही है आपको ओके। टप्पी पड़ी, फिर से बोल रहा हूँ फेस डायगोनल अलोंग विथ एटम्स निकाल दे तो 2 कॉर्नर चले गए, एक फेस सेंटर चला गया। तो कैलकुलेशन में ऐसा आंसर, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। चलो टप्पी पड़ी, तो ऐसे कोई केस में क्या करने का आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ने का। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स हैविंग ऑल साइड्स आर सेम। ये याद है ब्रावियस लैटाइस वाला एक टेबल है, वो टेबल पर से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। कौन सा टेबल है हमारे पास, एक ब्रावियस लैटाइस वाला टेबल है, उस पर से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। चलो याद करो तो वो टेबल तो बड़ा अच्छा है, दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो आपकी हिंट यस ये रही आपकी हिंट। बोलो तो कौन से केस में ऑल साइड सेम है, ओनली एक एग्जांपल है which contain all sides are same और उसका एग्जांपल कौन सा लिखा है हमको HGS। तो HGS is an example in which all sides are same। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यस ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम डेटा लिख देता हूँ फिर आपको ही सॉल्व करना है, मैं नहीं करने वाला। हमारे पास डेल्टा TF दे के रखा है 0.0744 केल्विन, डिप्रेशन कांस्टेंट KF इज गिवन 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन का मतलब N इक्वल्स टू I हो जाएगा, ये होता है 100% आयोनाइजेशन। फिर से बोलो 100% आयोनाइजेशन का मतलब वन टॉप फैक्टर इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस, वन टॉप फैक्टर इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस ओके। तो ये हमको कैलकुलेट करना है। चलो सोच के बताओ, टाइम स्टार्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम खत्म। आपको सिर्फ आई ढूंढना था बच्चों, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी इंटू आई। नहीं मोलालिटी लिखनी रह गई, देखे तो रखे बच्चों क्वेश्चन में 0.01 मोलर। चलो कैलकुलेशन करो, डेल्टा TF 0.0744, KF की वैल्यू 1.86 और वो हमारे पास है 0.01। तो क्या आंसर आएगा 7.44 डिवाइड बाय 1.86। तो हमारे पास आंसर आया I का 4। तो I इज इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 4 हो जाएगा क्योंकि अल्फा इज गिवन 100% ओके। फिर से बोल रहा हूँ 100% डिसोसिएशन हो जाता हो तो I इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे। सोचो कि मैं X की जगह पर क्या रखूं तो हमारे पास टोटल आयंस 4 आएंगे, या तो ऑप्शन ही चेक कर लो ना, ये रहा 3 + 1। तो A इज अवर आंसर। चलो टप्पी पड़ गई। ये क्वेश्चन से क्या ध्यान रखना था, ड्यू टू 100% आयोनाइजेशन नंबर ऑफ आयंस इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू वन टॉप फैक्टर, नंबर ऑफ आयंस इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू वन टॉप फैक्टर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यस एक ऐसा अननोन सब्सटेंस देके रखा है, ओहो ये तो आइसोटोनिक जैसा है। चलो सोच समझ के आंसर बताओ क्या लिख सकते हैं आइसोटोनिक के अंदर। कैलकुलेशन चलो करो जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 टाइम खत्म। तो ऐसा बोल रहे हैं कि आइसोटोनिक का मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। मोलारिटी का फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सेम वे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 1.6 इंटू 10, मॉलिक्यूलर मास तो हमको फाइंड करना है बराबर। दूसरे का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 2.410 और वो यूरिया है, यूरिया का हो जाता है 60, 10 10 कट कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 60 इंटू 16 डिवाइड बाय 24, कट कर देते हैं, 4 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। तो क्या आंसर आया हमारे पास 40 ग्राम पर मोल। तो हमारा पास आंसर आया ए, आंसर मीन्स 40 ग्राम पर मोल। चलो टप्पी पढ़िए आपको बच्चों। चलो नेक्स्ट क्या लिखे, यस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बॉइलिंग पॉइंट, और वो एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। क्या कर सकते हैं बच्चों इसके अंदर, चलो सोचो। मैं हिंट लिख के दे देता हूँ। 102.2 का मतलब डेल्टा टीबी हमको 2.2 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केएफ 2.2 दे के रखा है। केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं इसके अंदर, चलो सोच के बताओ शांति से क्या करें। चलो टाइम स्टार्ट आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो बोलो क्या लिखे। ओके तो ये सॉरी एलिवेशन है बी। ओके बड़ा इजी है। चलो कैलकुलेशन, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी। तो मोलालिटी का आंसर हमारे पास है 1 मोल। साला करे क्या, अब तो आप कंफ्यूज हो गए। क्यों, आपने देखा कि साला हर एक जगह पर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर है। तो अब करे क्या, तो यस तो नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाई करना मत भूलना। इसमें 1 इंटू 2 तो 2 हो जाए, तो ये इसमें से बाहर ये रहा ग्लूकोज 1 इंटू 1 तो आंसर 1 ही आएगा। तो व्हाट इज अवर आंसर, बी इज अवर फाइनल आंसर। टप्पी पड़ी आपको, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन लीनियर ग्राफ इज नॉट ऑब्टेन। बोलो किसके अंदर आपके पास लीनियर ग्राफ नहीं आता। ये याद है वो ऑस्टवाल्ड का इक्वेशन था। मैं हिंट देता हूँ, बाकी सॉल्व तो आपको ही करना है। लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू लैम्बडा 0 एम माइनस ए सी रेज टू हाफ। इसमें हम 2 ग्राफ प्लॉट करते थे। अब वो ग्राफ कैसे करना है, क्या करना है, आप लोग सोचो। चलो टाइम स्टार्ट आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो टाइम क्लोज्ड। क्या करें, तो ऐसा था कि इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शार्प डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ आता था KCl NaCl के लिए। इफ इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी ऑब्टेन अ कर्व, जैसे कि एसिटिक एसिड हो उसके लिए कर्व आता था, ऐसा हमने पढ़ा था। अब आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि फ्रॉम गिवन ऑप्शन विच वन इज अ वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसमें आपको ऐसा कर्व मिलेगा। NaCl में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH होता है, तो ये तो इसमें से बाहर चला गया। NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl भी स्ट्रॉन्ग, तो बेचारा वीक कौन सा बचा, वीक हमारे पास आया HCN। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, हाइड्रोजन साइनाइड। क्यों, हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी ऑलवेज ऑब्टेन अ ग्राफ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ रॉन्ग फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या लगता है कौन सी कंडीशन रॉन्ग हो सकती है, क्या आंसर लिखे। चलो टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बच्चों टेक्स्ट बुक में एक लाइन दे के रखी है। ओके वो उस पर से चरकटों ने क्वेश्चन पूछा है। बोलो चलो क्या लिखे, तो जनरली यहाँ पे ऐसा होता है कि मूवमेंट ऑलवेज अकर फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर अ स्पॉन्टेनिटी। तो डेल्टा जी इज लेस देन 0 कब होगा, जब C1 ग्रेटर देन C2 होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो ना हो तो रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये रहा हमारा ऑप्शन के गलत देके रखा है, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं करता। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल। चलो फास्ट फास्ट, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो इनफ टाइम देके रखा है। लीचिंग है, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड फ्रोथ फ्लोटेशन। इट इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सिर्फ लिक्वेशन ही ऐसी एक स्पेशल मेथड है
कि उसको हम बोलते हैं कौन सी मेथड, इट इज टर्म्ड एज रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल। ओके चलो नहीं याद है दूसरी रिफाइनिंग वाली मेथड, डिस्टिलेशन बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलते थे, जॉन्ट रिफाइनिंग बोलते थे, वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते थे, क्रोमेटोग्राफी बोलते थे, वो सबकी सब एग्जांपल थी रिफाइनिंग के। ओके चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओर ऑफ अ कॉपर, बोलो इसमें से कॉपर का ओर कौन सा है। चलो टाइम स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ये रही आपकी इंक। देखो कॉपर की ओर कौन है, कॉपर पाइराइट है, मैलेचाइट है, क्यूपराइट है ना, कॉपर ग्लांस है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है, मैलेचाइट। ये तो कौन सा है, आयरन का, ये कौन सा बोलो जिंक का, और ये कौन सा आयरन का। तो मैलेकाइट ही ऐसा बच्चा कि जो इसका एग्जांपल है कॉपर का एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यस ये है ना बड़ा ट्विस्टेड और अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, ये सालों ने पी ब्लॉक की रिएक्शन पर से ट्विस्ट करके पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोलो तब दिमाग आपका बौखला जाए। तो अपना अगर पहले से प्रैक्टिस करके रखी हो तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाए। मैं हिंट देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। चलो ये आपकी हिंट, आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देन गो फॉर अ कैलकुलेशन। चलो टाइम स्टार्ट आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो सॉल्व किया, आधे अभी चक्रा गए, नहीं बच्चों चलो ट्राई करो, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये +5 है, ये हमारे पास है +4, इसका रिडक्शन हुआ तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइज। वैसे भी HNO3 and H2SO4 आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके चलो तो उनका रेशियो क्या है, जिंक और HNO3 का रेशियो है 1:4 वाला रेशियो है। जिंक है 65.4 ग्राम, जिंक गिव्स यू 4 × 63 ग्राम ऑफ HNO3। तो क्वेश्चन में कितने ग्राम के लिए, वही 65.4 ग्राम के लिए पूछा है बच्चों। तो सीधा कैलकुलेशन कर दो, उसमें कहा तो फोड़ने की बात है, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 and 2 5 2 ग्राम आया, बोलो डायरेक्ट आंसर आया। तो क्या आंसर आया हमारे पास, बी आंसर मैच हो गया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद द फास्फोरस। ऐसा अच्छा क्वेश्चन, चलो सोच के बताओ। टाइम स्टार्ट आपका, 1 2 3। क्वेश्चन पता चला ऐसा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फास्फोरस। ओके डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फास्फोरस बाय कोवेलेंट बॉन्ड, वो आपका क्वेश्चन है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टाइम खत्म। ओके तो ये हाथी फैमिली बड़ी फेमस थी। पहला था फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में टोटल 3 OH ऐसे अरेंज थे। ये पहला हमारे पास आया फॉस्फोरिक, ये डी ऑप्शन वाला बराबर। चलो फिर उसका छोटा भाई था फॉस्फोरस एसिड, इन विच 1 हाइड्रोजन अटैच विद द ऑक्सीजन। फॉस्फोरस एसिड ये हमारे पास ए ऑप्शन। फिर फॉस्फेनिक एसिड था या तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इन विच 2 हाइड्रोजन एटम अटैच विद द ऑक्सीजन, ये हमारे पास बी ऑप्शन। एंड पायरो का मतलब 2 phosphoric acid units are combined with each other, so in this case 0 हाइड्रोजन एटम अटैच विद द ऑक्सीजन। तो ये वाला हमारा आंसर आया, ये सी ऑप्शन। बोलो इन विच ऑप्शन यू ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच विद द ऑक्सीजन। तो क्लियर कट आपको दिखाई दिया सर बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फास्फोरस के साथ। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इजीली रिएक्ट विद दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। चलो सोचो, अच्छा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो टाइम खत्म। सो ये पर्टिकुलर रिएक्शन फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहले सेकेंडरी सबसे पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी आता है। ये सीक्वेंस है उसमें स्ट्रिक्टली फॉलो होते, चेक कर लो। तो कौन सा आपके पास प्राइमरी का एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है प्राइमरी का, बेंजीन तो कभी SN1 SN2 नहीं देता। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, बी ऑप्शन ना प्राइमरी वाला, क्योंकि ये सेकेंडरी का एग्जांपल है और ये हमारे पास है टर्शरी का एग्जांपल है। तो आंसर आया हमारे पास प्राइमरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
प्रोडक्ट यूज एज एनेस्थेटिक, बोलो इन विच केस प्रोडक्ट यूज एनेस्थेटिक। ओके, ये रिएक्शन मेरे ख्याल से आपके लिए टोटली नहीं है, आपकी बुक में से ये निकाल दिया है, सिर्फ लास्ट में एक्सप्लेनेशन में देके रखा है, रिएक्शन एक भी नहीं दी, लेकिन तो भी वो लोग पूछते हैं। तो ये मैं यहाँ से चालू करता हूँ, CH2Cl2 रिमूवल ऑफ H2Cl2 फॉर्मेशन ऑफ CCl4, इसके अंदर रिमूवल ऑफ HCl फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl2। क्लोरर की बात करें तो ये CCl3CHO व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरोबेंजीन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ DDT, ये रिएक्शन से DDT बनता है। ये फर्स्ट ही ऐसी रिएक्शन है क्लोरल की, मींस ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद द CaOH ट्वाइस, तब जाके हमारे पास एक तो क्लोरोफॉर्म आता है और रिमूव होता है HCOO ट्वाइस Ca। तो ये पहली ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारे पास आता है एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन। बोलो कौन से केस में सिर्फ एक ही डेरिवेटिव्स आएगा मोनोक्लोरिनेटेड, क्या लगता है? चलो बोलो, सोच के बताओ। टाइम स्टार्ट आपका 1। मोनोक्लोरिनेटेड मींस कहीं से भी कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करो, आंसर एक ही आना चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स। ओके, चलो टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलो तो कहने का मतलब है इफ ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, if all carbon and hydrogen are equivalent, only at that time same product is obtained। तो चेक करो कि in which case you observe हाइड्रोजन एंड कार्बन इक्विवेलेंट। तो आइसोपेंटेन का मतलब होता है ब्रांच एट सेकंड पोजीशन, तो इसमें हाइड्रोजन अलग अलग है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। नॉर्मल पेंटेन में ऑल कार्बन अरेंज लीनियरली, CH2 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 CH3, इसमें भी दो डिफरेंस है, तो ये भी नहीं हो सकता। नियोपेंटेन की बात करें तो नियोपेंटेन देखने जाए, यस यू क्लियर कट ऑब्जर्व दैट ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, कहीं से भी कुछ भी रिमूव करो आंसर रिमेन सेम, तो हमारे पास आंसर आएगा नियोपेंटेन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनाइल इथेनोएट रिएक्ट विद द एनहाइड्रस। चलो ये भी आपकी बुक में से नहीं है, नहीं आपकी बुक में, लेकिन तो भी पूछ सकते हैं, हमको रेडी रखने का। चलो मैं सिखा देता हूँ, ध्यान रखना। ये वाली रिएक्शन को बोलते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों? फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ये फिनाइल एसीटेट या तो फिनाइल एस्टर होता है, that a phenyl ester is converted into the phenyl ketone in a presence of anhydrous AlCl3। ये सेपरेटली आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी में लिख देना। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट से आता है हमारे पास एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक आंसर आता है पैरा पोजीशन पे। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलती थी बाय फ्राइस रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्स। तो फिनाइल एस्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू द फिनाइल कीटोन बाय फ्राइस रीअरेंजमेंट। चेक कर लो कहां पे आपका आंसर मैच होता है। ये पहला ही ऑप्शन ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन है ना, पैरा हाइड्रोक्सी। ये बच्चों अलग से आपकी नोटबुक में चैप्टर नंबर 11 में नोट डाउन कर लेना, तो आपको तकलीफ ना रहे। ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ इथेनॉल रिक्वायर टू रिड्यूस दिस। मैं डेटा लिख देता हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करना चालू करो। चलो टाइम स्टार्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलो बोलो, सोच के आंसर बताओ बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम आंसर में, क्या लगता है आपको? ओके, तो सर बड़ा इजी है इसमें, चलो सॉल्व करते हैं। इथेनॉल और हाइड्रोजन, नहीं रहा इथेनॉल एंड हाइड्रोजन। तो अगर मेरे पास 40 है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 46 ग्राम इथेनॉल है मेरे पास अवेलेबल, तो हमको हाफ मोल H2 मिलता है। हाफ मोल H2 का मतलब हाफ इंटू 22.4, तो हमारे पास आता है 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP। ये हमारे पास है रिएक्शन, ये आइडियल डेटा लिखा। चलो क्वेश्चन यूज करते हैं कि भाई इतने 11.2 लीटर H2 है हमारे पास,
तो 46 ग्राम इथेनॉल आता है। तो व्हाट इज फॉर 0.56 लीटर, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 0.56 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 11.2, तो थोड़ा मैथ्स यूज कर लो आप लोग, तो 4.6 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाय 11.2, ये 2 से कट हो जाएगा, आंसर आएगा 2.3 ग्राम। तो व्हाट इज आवर आंसर, 2.3 ग्राम। कैलकुलेशन समझ में, पहले आइडियल रिएक्शन लिखी, हाफ मोल आया, हाफ का मतलब हाफ इंटू 22.4, तो 11.2 लीटर, फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड। चलो टाइम स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो टाइम स्टार्ट। तो ये रहा हमारे पास फिनॉल, जैसे ही हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो क्या नाम रखे, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्स 2,5-डाइन 1,4-डायोन, इसको ही बोला जाता है बेंजोक्विनोन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है, कौन सा मैच है, देखो साइक्लोहेक्स 2,5-डाइन 1,4-डायोन, ओके बी ऑप्शन हमारा मैच होता है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यस गुड क्वेश्चन, चलो सोच के बताओ। ओके बच्चों, अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि जिसने अपनी मींस हमारी चैनल लाइक ना की हो, सब्सक्राइब ना की हो, तो सबसे पहले नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो ऐसे आपको आगे टोटल 20 गुजकेट के फुल टेस्ट पेपर की भी हमने करके रखे और बोर्ड के भी सारे पेपर्स करने हैं, तो सारे के सारे पेपर्स आपको मिल जाए। तो लास्ट टाइम में आप लोग यही रिवाइज करना, गारंटी है कि 25 प्लस मार्क्स आएंगे। मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ कि 30 प्लस भी आ ही सकते हैं सबके। ओके तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके चलो चालू करें कैलकुलेशन। क्या बोला है, तो एक रिएक्शन है हमारे पास, x2 प्लस y2 गिव्स 2xy प्लस 20 किलो जूल। ओके हमको फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको ईए बोलते हैं वो देके रखा है 15 किलो जूल। रिवर्स रिएक्शन के लिए ईए डैश हमको फाइंड करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये आपको समझना है, प्लस नहीं लेना, रिलीज होता है एक्सोथर्मिक है तो आपको ये कंसीडर करना है -20 किलो जूल। बस यही का जुगाड़ है, ये दिमाग चलना चाहिए कि एक्चुअली ये प्लस करके लिखा है तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। सो डेल्टा H इक्वल्स टू ईए माइनस ईए डैश कर देते हैं, तो -20 प्लस 15 माइनस ईए डैश, तो ईए डैश इज इक्वल्स टू 15 प्लस 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 35 किलो जूल आंसर आएगा। ये हमारा आंसर। चलो टप्पी पड़ी बच्चों आपको, तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, प्लस 35 किलो जूल। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ हाफ लाइफ टाइम इज गिवन 15 मिनट, तो व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। चलो सोच समझ के आंसर बताओ। टाइम स्टार्ट आपका 1 2, हमने जो 20 पेपर की सीरीज की थी उसमें ये मिनिमम हमने 4-5 बार पूछा था ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो चलो क्या आंसर लिखा जाए यहाँ पे। तो ऐसा है कि टी हाफ इज गिवन टू यू 15 मिनट, उसके बाद हमारे पास टी दे के रखा है 1 आवर का मतलब 60 मिनट। फिर ऐसा बोल रहे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 गिवन 50 ग्राम एंड दे आस्क कैलकुलेट RT। तो बोलो बड़ा इजी, हाउ टू कैलकुलेट, तो ये शॉर्टकट लगा देते हैं। RT इज इक्वल्स टू R0 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू T बाय T हाफ। R0 50 डिवाइड बाय 2, टाइम है 60 डिवाइड बाय 50 ना, तो क्या आएगा बोलो, RT इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू 4, और 2 रेज़ टू 4 का मतलब होता है 16 3 48 होता है। ओके तो ये 3.1 समथिंग आंसर आता है। तो है भी ऐसा कोई ऑप्शन मैच होता है 3.1 जैसा, नहीं होता। तो क्या लाइट होनी चाहिए आपको भाई, ये तो हमारे पास है तो यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो स्टार्टिंग में था 50 चला गया 3.1 रिमेन 3.1, तो क्या बाकी बचा
46.9 क्या ऐसे एग्जैक्ट करने जाए तो आंसर आएगा इसके आसपास हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसके आसपास एक ही ऑप्शन मैच होता है, हमारा भी ऑप्शन, बस ये ट्विस्ट था इसके अंदर। ओके, ये हमारे पास ट्विस्ट था कि ये आंसर आता है। टप्पी पड़ी 3.1 के बाद ये करना पड़े तभी हमारा कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा बच्चों। चलो टप्पी पड़ी आपको, कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो ट्राई करो, व्हाट इज योर आंसर? क्या लगता है आपको? सोचो सोचो, चलो जल्दी। इसमें मैं सिर्फ इतनी हिंट दे सकता हूँ आपको कि हिंट मेरी सिर्फ आपको ऐसी है कि मोल पर लीटर रेज़ टू 1 माइनस n इंटू सेकंड इनवर्स, और दूसरी हिंट ऐसी है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आज। ये दोनों मेरी हिंट है आपको। चलो अब स्टार्ट करो, कैसे आंसर लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलो टाइम खत्म। बोलो तो पहला क्यों लिखा था? क्योंकि आपको समझाने के लिए कि ये यूनिट कहाँ से आया, ये यूनिट कहाँ से आया। बोलो ये यूनिट लाना हो तो n की जगह क्या लगाओ तो यही यूनिट आएगा। तो चेक करते, अगर n की जगह मैं 3 लगा देता हूँ 3, तो जैसे ही 3 लगाता हूँ तो क्या आएगा? k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर रेज़ टू -2 इंटू सेकंड इनवर्स, तब जाके आंसर आता है मोल -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स। तो एक बार n फिक्स हो गया कि n है हमारा थर्ड ऑर्डर, और थर्ड ऑर्डर फिक्स हो गया तो फॉर्मूला में n की प्लेस पे 3 लगाओ। चलो तो क्या आएगा? टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r0 रेज़ टू 2, ऊपर जाए तो -2। तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ये ऑप्शन। चलो टप्पी पड़ी, कैसे सॉल्व करना है? तो पहले बाय यूजिंग द गिवन डेटा हमने ऑर्डर प्रेडिक्ट किया, ऑर्डर प्रेडिक्ट करने के बाद फॉर्मूला में रखा, तो वी ऑब्टेन अवर आंसर, ऊपर जाए तो हो जाएगा -2। ओके क्लियर हुआ बच्चों? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यस इट इज आल्सो गुड क्वेश्चन। इसमें मैं सिर्फ हिंट इतनी दे सकता हूं आपको कि x बाय m इज इक्वल्स टू kp रेज़ टू 1 बाय n। चलो आगे आप लोग खुद करो। टाइम स्टार्ट आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम क्लोज्ड। बोलो चलो तो log निकाल देते। log x बाय m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1 बाय n log p। डेटा लिख देते, तो हमको देके रखा है स्लोप 1 बाय n इज गिवन, हमको देके रखा है इंटरसेप्ट log k इज आल्सो गिवन। तो 1 बाय n कितना है हमारे पास? स्लोप है 0.5 और इंटरसेप्ट है 0.4771। चलो दोनों वैल्यू रख देते हैं। तो log x बाय m इज इक्वल्स टू 0.4771 प्लस 0.5। प्रेशर इज ऑल्सो गिवन टू यू 4 बार log 4 आ जाएगा। तो चलो क्या करें? 0.4771 0.5 इंटू 0.6021, तो क्या लिखे? 0.4771 प्लस 0.3010। तो क्या आंसर आएगा? log x बाय m इज इक्वल्स टू 0.7781। तो x बाय m इज इक्वल्स टू, इसका एंटी लॉग निकाल दो, एंटी लॉग ऑफ 0.7781। एक्चुअली एंटी लॉग जो होता है ना उसकी वैल्यू गिवन डेटा से लेस होती है। जैसे 7781 तो आपका आंसर 5 या तो 6 के बीच में आता है। समझ लोगे 666 हो तो आपका आंसर 4 और 5 के बीच में आता है। देखते हैं यहाँ पे 0.7781 है तो हमारा आंसर 6 के आसपास ही आएगा। ओके सो दिस इज अवर आंसर। टप्पी पड़ी बच्चों, कैसे सॉल्व किया? तो स्लोप देके रखा था हमारे पास 0.5, इंटरसेप्ट देके रखा था 0.07, प्रेशर था 4 बार, सारी वैल्यू लगा दी, ये कैलकुलेशन किया, लॉग सामने जाए तो एंटी लॉग, और इसका आंसर हमारे पास आया 6। टप्पी पड़ी आपको? ओके चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो। इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। चलो सोच के बताओ क्या आंसर लिखे। इन विच केस यू ऑब्जर्व अ कलर ड्रॉपलेट। टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस ये मैंने कराया था यहाँ वाले बच्चों को, बाकी सब बच्चे सीख ले अगर उनको ना आता हो तो। इट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अ इमल्शन।
ओके तो समझ लो कि मेरे पास है पहला इमल्शन ऑयल इन अ वाटर, मींस इन दिस केस वाटर इज अ हाई, and second we take an example of a water in a oil. In this case oil is high. Now in both the case we add a oil soluble dye. What do you mean by oil soluble dye? Oil soluble dye का मतलब which give oil soluble dye मतलब give color to only and only oil, give color to only and only oil, इसको हम बोलते हैं oil soluble dye. तो जैसे ही हमने ऑयल सॉल्यूबल डाई ऐड कर दी, इसमें तो ऑयल हाई था तो पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब कलरफुल हो गई. क्यों? इट इज अ ऑयल सॉल्यूबल डाई गिव कलर टू दी ऑयल. तो जिसमें ऑयल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब कलरफुल हो जाएंगी. ओके पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब. लेकिन यहाँ पे वाटर हाई है तो यहाँ आपको सिर्फ कलर ड्रॉपलेट मिलेंगे. पता चला क्या बोल रहा हूँ? जैसे ही ऑयल सॉल्यूबल डाई ऐड करे तो ऑयल का प्रोपोर्शन ज्यादा तो पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब ऑयल ऑयल मींस कलर कलर, और जहाँ पे ऑयल लेस होगा वहाँ कलर ड्रॉपलेट आ जाएंगे. चलो चेक करो कौन से ऑप्शन में हमारे पास ऐसे टाइप का इमल्शन है. cold cream is a water in oil, hair cream is a water in oil, cod liver oil, water in oil. सिर्फ मिल्क ही ऐसा एग्जांपल है जिसमें वाटर का प्रपोर्शन हाईएस्ट होता है. तो हमारे पास आंसर आएगा बी ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये मैग्नेटिक मोमेंटम तो साले बहुत बार पूछते हैं. चलो फटाफट सोच के आंसर बताओ. टाइम स्टार्ट आपका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. चलो बोलो क्या लिखे. तो हमारे पास 3 आयन है. Cr प्लस 3 Mn प्लस 2 Fe प्लस 3. क्रोमियम की कन्फिग्रेशन 4s1 3d5, मैंगनीज की 4s2 3d5, Fe की 4s2 3d6. अब Cr प्लस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s0 3d3. ये Mn प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4s0 3d5. और अगर मैं Fe प्लस 3 की बात कर दूं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s0 3d5. तो इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इन दोनों की मैग्नेटिक मोमेंटम से क्रोमियम की उससे लेस है. तो कौन सा आंसर मैच हुआ यहाँ पे? सी वाला आंसर मैच हुआ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो बड़ा इजी, आप देख के ही आप लोग सट करके आंसर बोल दोगे. देखो किसी का दिमाग होगा थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो सट आंसर बता पाओगे. चलो टाइम स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टाइम खत्म. बोलो क्या लिखे भाई, क्या लिखे? बोलो फटाफट फटाफट. रिवर्स जाना है. यस लेंथेनॉइड्स वाले बेसिक होते हैं. इट इज अ ट्रू. आयनाइजेशन यस क्योंकि इसमें 4f होती है, एक्टेनॉइड में 5f होती है. ये इनर मोस्ट है तो मोर चाहिए. 5d ऑर्बिटल है ओके वो भी परफेक्ट है. यस ये विचित्र है ये वाला. क्यों ये विचित्र है? क्योंकि भाई प्रोमीथियम इज अ लेंथेनॉइड. वो लेंथेनॉइड का एक ऐसा सिंगल एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है. भाई एक्टेनॉइड में तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव थे, लेकिन ये वाला गलत है बिकॉज प्रोमीथियम इज अ प्रेजेंट इन अ लेंथेनॉइड नॉट इन अ एक्टेनॉइड. ओके सो पहला वाला रॉन्ग है. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. यस मैंने तो हिंट भी आपको देके रखी है बाजू में. चलो सोच के बताओ. ये सीक्वेंस भी हमने लास्ट पेपर में की थी स्ट्रेंथ की. टाइम स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलो बोलो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा Cn और ड्यू टू दैट रीजन उसके लिए एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होगी? सबसे हाईएस्ट होगी. चलो मोर मींस लेस वेवलेंथ होगी बिकॉज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी ज्यादा. चलो टप्पी पड़ी आपको फिर से. जो मोस्ट स्टेबल तो भी एक बार चेक कर लेना दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है. वैसे तो Cn ही होगा. जो जितना ज्यादा स्टेबल है उतनी लेस लाइट से एब्जॉर्ब करेगा उतनी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? लिस्ट हो जाएगी. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है. यस येलो कलर और व्हाइट कलर किस में मिलेगा? सोचो तो. चलो तो ये हिंट ऐसी देता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर के AgCl सॉल्यूशन होता है उसका व्हाइट कलर होता है और जो AgBr सॉल्यूशन होता है उसका कलर येलोइश होता है. फिर से बोल रहा हूँ AgCl का कलर व्हाइटिश होता है और AgBr का कलर येलोइश होता है. चलो टाइम स्टार्ट आपका. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। आपको सिर्फ इतना ही बच्चों चेक करना था कि येलो कलर का मतलब कहाँ AgBr बनता है, व्हाइट कलर का मतलब कहाँ AgCl बनता है। दैट थिंग यू रिमेम्बर, बाकी कुछ याद नहीं रखना था आपको। तो यहाँ मैं चेक करूँ तो BrNO3 काम का नहीं है, ClNO3 काम का नहीं है। ये देखो सी ऑप्शन पहले प्रिपेयर होता है AgBr और Cl है तो दूसरा प्रिपेयर होता है AgCl। तो Br वाला AgBr आएगा, Cl वाला AgCl। तो पहला येलो कलर, दूसरा व्हाइट कलर। ओके, ये प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत पढ़े थे बच्चों आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यस डिसप्रपोर्शनेट। सोचो, मैं हिंट नहीं दूंगा इसमें। चलो टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो क्या करें, डिसप्रपोर्शनेट भाई बोलते थे इसको कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो उसमें होता था कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाले aldehyde ketone in presence of 50% NaOH undergo redox reaction, we obtain HCOONA and CH3OH। तो ये रहा हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव अ बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन नहीं देगा बेनेडिक्ट? सोचो फटाफट। चलो टाइम स्टार्ट आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो टाइम क्लोज्ड। बोलो क्या आंसर लिखा? बड़ा इजी था, 3 थे भाई, आपकी बुक में नहीं आते। बौखला गए सर ये कहां से आया भाई? एक्चुअली फेलिंग टेस्ट है ना बेनेडिक्ट टेस्ट का ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फेलिंग टेस्ट में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट हम लिखते थे और उसकी जगह बेनेडिक्ट में होता है सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड में से ये साइट्रेट प्रिपेयर होता है। बाकी प्रोसीजर दोनों की सेम है, एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे। तो कीटोन ये रिएक्शन कभी नहीं देता। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यस विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी आल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन करो खुद, मैं हिंट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना के देता हूं आपको। ये बेंजीन कार्बाल्डिहाइड का मतलब होता है बेंजाल्डिहाइड, और जो दूसरा वाला है उसको हम बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? COCH3 विथ बेंजीन, एसीटोफिनॉन। चलो अब आप लोग सोचो और आंसर बताओ। टाइम आपका स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टाइम खत्म। बोलो तो क्या था? तो अल्फा हाइड्रोजन जाता था O के पास और हमारे पास आंसर आएगा बेंजीन CHOH CH2CO विथ बेंजीन रिंग। अब डिहाइड्रेशन कर देते OH एंड H, रिमूवल ऑफ H2O। तो क्या आंसर आएगा? तो बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CHCO विथ बेंजीन। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑप्टेन। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन अच्छा खासा मैच हो जाता है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट गिव अ टर्शरी सल्फोनामाइड, नहीं सॉरी गिव्स टर्शरी सल्फोनामाइड। तो चलो बोलो तो पहले हिंट सिर्फ इतनी देता हूं कि इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ सेपरेशन ऑफ एमाइन। किसका एग्जांपल है भाई? इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ सेपरेशन ऑफ एमाइन। किसका एग्जांपल है भाई? इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अमाइन। चलो सोच समझ के आंसर बताओ क्या किया जाए। फास्ट 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 फास्ट। चलो टाइम स्टार्ट आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो आपको हिंट दे देता हूं क्या होगा। तो अगर प्राइमरी एमाइन होगा, प्राइमरी एमाइन, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी सल्फोनामाइड। फिर अगर सेकेंडरी अमाइन हुआ तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द टर्शरी सल्फोनामाइड। और अगर हमारे पास टर्शरी अमाइन हुआ तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। हमको क्या पूछा है? इन विच रिएक्शन टर्शरी सल्फोनामाइड इज ऑब्टेन, तो जिसमें सेकेंडरी बनता हो
वो देगा आपको टर्शरी सल्फोनामाइड। पहले में हमारे पास इथेनेमाइन आएगा रिडक्शन से, तो वो तो नहीं आ सकता। दूसरे में भी हमारे पास इथेनेमाइन आता है, तो वो भी नहीं आ सकता। तीसरे में हमारे पास एनिलीन आता है, तो वो भी नहीं आ सकता। सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन बचा आइसोसाइनाइड, जिसमें हमारे पास प्रिपेयर होके आएगा सेकेंडरी अमाइन विच गिव्स यू टर्शरी सल्फोनामाइड। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। आप लोग मेथड याद रखना, आंसर नहीं, मेथड हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम का है। ओके चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर अमाइन्स इज इनकरेक्ट? किसमें आपको लग रहा है कि टोटली गलत देके रखा है? सोच समझ के बताओ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना 15 बोलो कौन सी सीक्वेंस रॉन्ग है? जनरली अमाइंस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन दोनों की सीक्वेंस ऑलवेज सेम रहती है। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शरी अमाइन। फिर अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी में अगर नॉन एक्वियस मीडियम है तो पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये नॉन एक्वियस। और अगर एक्वियस मीडियम हुआ तो पहले हमारे पास सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। ये बेसिसिटी का सीक्वेंस नॉन एक्वियस एंड एक्वियस में। चलो चेक कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले टर्शरी लिखा है, तद्दन रॉन्ग, ये भी टर्शरी है रॉन्ग, ये दोनों राइट और ये दोनों रॉन्ग। तो हमारे पास आंसर आएगा ए और बी में से आप लोग कोई भी लिख सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, ए और बी में से आप लोग कोई भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, यस वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो सोच के बताओ। टाइम स्टार्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 normal electrolysis है बच्चों। So when we carry out a electrolysis of a copper sulfate solution by using a inert electrode, by using which electrode? तो by using a inert electrode, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो हमारे पास ऐसा आंसर आएगा, चलो तोड़ दो CuSO4 के सॉल्यूशन को। कैसे टूटेगा? तो Cu+2 SO4 -2, Cu+2 चला जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे हमारे पास होगा Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। लेकिन SO4 -2 एनोड पे नहीं जा सकता, SO4 -2 एनोड पे नहीं जा सकता। उसकी जगह पर हो जाता है वाटर का ऑक्सीडेशन, O2+2H++2 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बोलो सर इसमें pH का क्या लेते हैं? देखो अब यहाँ ट्विस्ट कहानी में क्या ट्विस्ट है? SO4 -2 react with the H+ and form a H2SO4 as a byproduct। तो एसिड इज अ फॉर्मेंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड pH हो जाती है लेस देन 7 हो जाती है। दिस इज द रीजन कि भाई क्यों यहाँ पे pH डिक्रीज होती है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमने ट्राई किया कि बने उतने परफेक्ट राइट आंसर आपको दे पाए। ओके तो यही याद रखना कि हम सारे के सारे पेपर करने वाले एक्सेप्ट 2016, हमारे पास 14-15 का पेपर अवेलेबल है, 16 का अवेलेबल नहीं है। तो हम 2014, 15, 17, 18 एंड 19 5 पेपर करने वाले हैं। तो अभी भी जिसने लाइक और सब्सक्राइब ना किया वो चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो आपको आगे के टोटल 20 पेपर गुजकेट के और बहुत सारे रैपिड रिवीजन कॉम्पिटेटिव के लेक्चर भी दिखाई देंगे आपको अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे। तो आपके लिए बड़ा, मैंने ऐसे ही लेक्चर सिलेक्ट किए सीधा कॉम्पिटेटिव में पूछे, तो आपके लिए बड़े बेनिफिट हो गए। ओके बच्चों चलो मिलते हैं, बाय, मेहनत करते रहना।